नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिहाइंड यू में, जहां हम आपके सामने फिर से एक डरावनी कहानी लेकर पेश होते हैं। आज की कहानी हमारी एक मित्र आयुषी के चाचा श्री नीरज श्रीवास्तव के साथ बीती एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत यूँ होती है जब नीरज को अपने शहर से बंगाल के किसी एक छोटे शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा और नीरज ने एक योजना बनाई कि वह सुबह अपने घर से निकलेगा और फैक्ट्री इंस्पेक्शन का काम निपटा कर एक ही दिन में वापस आ जाएगा, क्योंकि बंगाल के उस शहर में यातायात का कोई साधन रात के समय मौजूद नहीं था। बनाई योजना के अनुसार नीरज सुबह अपने घर से निकल पड़ा और फैक्ट्री पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते नीरज ने यह पाया कि रात के 11:15 बज चुके हैं और अब यातायात का कोई साधन मौजूद नहीं है और फैक्ट्री इंस्पेक्शन का बहुत काम अब भी बाकी है। तब नीरज ने फैसला किया कि वह एक रात इसी शहर में रुकेगा और अगले दिन सुबह उठकर पहले अपना काम निपटाएगा और काम को ख़त्म करते ही वह अपने शहर को लौट जाएगा। रात में जब नीरज फैक्ट्री से बाहर निकला तो फैक्ट्री के चपरासी ने उसे सलाह दी कि होटल फैक्ट्री के पास ही स्थित है, वहीं नीरज रुक सकता है और रात बिताकर अगले दिन वापस फैक्ट्री जल्दी आ सकता है। उस चपरासी के कहे अनुसार नीरज उसी होटल में पहुंचता है और रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी से कमरे की मांग करता है। कमरे की मांग करने पर रिसेप्शन पर बैठा आदमी नीरज को साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई कमरा मौजूद नहीं था। नीरज के लाख मिन्नतें करने पर रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने 6th फ्लोर के रूम नंबर 601 की चाबी नीरज को दे दी और नीरज खुशी में बिना किसी बात को सुने वहाँ से निकल पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट उसे आवाज़ देकर पीछे से कहता है, सर कुछ भी हो जाए 12 बजे के बाद में आप गेट मत खोलिएगा। नीरज जाते जाते उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और पीछे से कहता है कि वो उसके कमरे में एक पानी की बोतल पहुँचा दे। नीरज जैसे ही कमरे में पहुंचता है वह अपना कोट और टाई उतार कर बिस्तर पर रख देता है और बिस्तर पर साइड में लेट जाता है। लेटे लेटे पता नहीं कब नीरज को नींद लग जाती है, लेकिन कुछ ही समय पश्चात नीरज का गेट कोई खटखटाता है। सर आपकी पानी की बोतल सर, प्लीज़ गेट खोलिए। जैसे ही नीरज की नींद खुलती है वह दरवाजे पर जाता है और गेट खोलता है और पाता है कि एक इंसान अपना पूरा चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढके, एक हाथ में लालटेन लिए और एक हाथ में बोतल लिए खड़ा है। नीरज ने अपना हाथ उस बोतल को लेने के लिए बढ़ाया। जैसे ही नीरज अपना हाथ बढ़ाता है वह आदमी बालकनी की तरफ दाईं ओर चल पड़ता है। नीरज नींद में होने के कारण उसके पीछे जाता है और उसको पीछे से आवाज़ देता है, अरे सुनिए भाई साहब, मेरी बोतल तो देकर जाइए। और नीरज के कहने से वो इंसान उसे अनसुना कर देता है और अपना चलना जारी रखता है। नीरज उसके पीछे भागता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने की वजह से वह इंसान पीछे पलटता है और तेज़ हवा से उसके मुंह पर ढका हुआ कपड़ा हट जाता है और इसके बाद जो नीरज ने देखा वो काफ़ी डरा देने वाला था। नीरज पाता है कि उस इंसान का मुंह पूरी तरह से जल चुका है, उसकी खोपड़ी फूटी हुई और उसके मुंह में काफ़ी सारा खून लगा हुआ है और वह नीरज की तरफ देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। यह सब देखकर नीरज बहुत डर जाता है और नीरज अपने कमरे की ओर दौड़ता है। जैसे तैसे नीरज अपने कमरे में पहुंचकर अपना गेट लगा लेता है और जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है वापस से वही आवाज़ आती है, सर आपकी पानी की बोतल सर, प्लीज़ गेट खोलिए। इन सब से नीरज बहुत डर जाता है और इसी वक्त उसका ध्यान दीवार पर लगी उस घड़ी पर जाता है जिसमें रात के 2:15 बजे हैं और नीरज को रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी की बात याद आती है, सर कुछ भी हो जाए 12 बजे के बाद में आप गेट मत खोलिएगा। और नीरज को दरवाजे पर दस्तक पूरी रात भर सुनाई दी
जिसके कारण नीरज सो नहीं पाया। सुबह होते ही नीरज अपने आप को थामकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकलता है और नीचे की ओर भागता है। रिसेप्शन पर पहुंचते ही वह रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी पर भड़क पड़ता है, जिसके जवाब में रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी नीरज से कहता है कि सर, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा मत खोलिएगा। करीब 2 साल पहले इस होटल के 6th फ्लोर पे एक आदमी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से करीब 6 लोगों की 6th फ्लोर की बालकनी से गिरकर मौत हो चुकी है। इसलिए हमने 6th फ्लोर को बंद रखा है। नीरज अपने आप को खुशनसीब पाता है कि वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ, नहीं तो शायद नीरज 7वां इंसान होता जिसकी बालकनी से गिरकर मौत हुई होती। उसके बाद नीरज उस होटल से निकलकर फैक्ट्री इंस्पेक्शन का काम अधूरा ही छोड़ देता है और अपने शहर को लौट जाता है। इस घटना के कुछ सालों तक आज भी नीरज उसी सदमे में जाग उठता है और कई बार ऐसा होता है कि नीरज को वो चेहरा रात के 12 बजे दिखाई देता है या फिर वो आवाज़। सर, आपकी पानी की बोतल सर, प्लीज़ गेट खोलिए। नीरज को अभी भी सुनाई देती है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और भी इसी तरह की कहानियों के लिए बिहाइंड यू में बने रहिए।